अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़नामा जंग से आज का पहला आर्टिकल है हसन निसार का बिच्छू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए। हसन निसार अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हुए लिखते हैं, प्यारे चाचा शहबाज शरीफ ने बहुत मायूस किया। इनसे हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि वो तफ्तीशियों की तसल्ली करने के बजाय इन्हें डांटना, डपटना और धमकियां देना शुरू कर दें कि देख लूँगा, निमट लूँगा, नहीं छोड़ूंगा। शहबाज शरीफ से बेहतर कौन जानता है कि सरकारी मुलाजमीन तो अनदेखी जंजीरों में जकड़े सरकार के वो पुर्जे हैं जिन्हें हर वक्त पर हर किस्म के अहकामात की तामील करना होती है। बसूरत दीगर इनके साथ वही होता है जो भले वक्तों में शहबाज चाचा इनके साथ किया करते थे। हैरत है इनको नैब के तफ्तीशी अफसरान की मजबूरियों का अंदाज़ा नहीं। इससे भी ज़्यादा हैरत इस बात पर है कि इन्हें याद ही नहीं कि बड़ी बड़ी रकमें कैसे इनके अकाउंट्स में मुंतकिल होती रहीं। हर सवाल का स्टैंडर्ड जवाब था याद नहीं, लेकिन ये कहना ना भूले कि सवालों के जवाब तो याद नहीं लेकिन तुम लोगों को याद रखूँगा। ये उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो और वक्त आने पर तुम में से एक एक को देख लूँगा, लेकिन शायद 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 अब वो वक्त फिर कभी नहीं आएगा जब चमड़े के सिक्के चलते थे और सूरज मगरिब से निकलते थे। हर दिन था ईद का, हर शब बारात। उस वक़्त सियासी मंजरनामे पर मज़लूमों का हजूम है और मियाँ शहबाज शरीफ मज़लूम तरीन, क्योंकि वो बाहर ही नहीं अंदर से भी बुरी तरह ज़ेरे अताब और दोहरा अजाब भुगतने पर मजबूर हैं। 2-3 रोज़ कबल भतीजी के पहलू में बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस निभाते, भुगताते, काटते शहबाज शरीफ को देखना ख़ासा तकलीफ़देह तजुर्बा था। लेकिन शहबाज शरीफ के ही एक अज़ीज़ हर दिल शायर और मेरा दोस्त शुएब बिन अज़ीज़ का मिसरा है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। 2 हफ्ते कबल मैंने मेरे मुताबिक में किसी सवाल का जवाब देते हुए कहा था, शहबाज शरीफ और इनके बरखुरदार मियाँ नवाज शरीफ के साथ साइड किक्स के तौर पर रहना चाहें तो ठीक, दूसरी कोई सूरत नहीं। तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 15 दिन के अंदर अंदर ही सूरत-ए-हाल खुल कर सामने आ जाएगी। अव्वल तो कोई कसर रह नहीं गई, अगर रह गई है तो आने वाले दिनों में वो भी पूरी हो जाएगी। मेरा ज़ाती ख्याल है, जो गलत भी हो सकता है, कि चाचा जी से लेकर हुकूमत तक किसी को भी अदराक नहीं कि वो किस से डील कर रहे हैं। मैंने सिंग्स ऑफ द ज़ोडिक पर सैकड़ों नहीं तो 20 किताबें ज़रूर पढ़ी हैं और बहुत हद तक इस इल्म या तहकीक पर यकीन भी रखता हूँ। तोम परस्ती तो मेरे नज़दीक से नहीं गुजरी, लेकिन तहकीक से इनकार करना मुमकिन नहीं, ख़ुसूसन जब ख़ुद कई तजर्बे किए हों बुर्जों की दुनिया के इस पहलू पर। तो मुझे शक ही नहीं कि आदात, खुसूसियात, खामियों, खूबियों, कचियों, खूबसूरतियों, मनफी मुस्बत रवैयों वग़ैरह के हवाले से बुर्जों का इल्म खासा जानदार, सनसनी खेज़ है। सो इस हवाले से मुताला करना फ़ायदेमंद ना हो, नुकसानदेह बिल्कुल नहीं और कुछ ना सही एक दिलचस्प एक्सरसाइज तो बहरहाल है। सो ज़रा गौर फरमाइए, 24 अक्टूबर ता 22 नवंबर के दरमियान पैदा होने वालों का बुर्ज मुकर्रब कहलाता है, जिसे अंग्रेज़ी में स्कॉर्पियो कहते हैं, और निशान है इनका बिच्छू, जिसका जहर बहुत कारामद और कीमती होने के अलावा कुछ इलाकों में बिच्छू बहुत शौक़ से खाया भी जाता है और इसका स्टेटस डिलेक्सी का सा है। बुर्जों की दुनिया पर बेशुमार लोगों ने तबाह आजमाई की है, लेकिन बहुत सौ को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मोहतरमा लिंडा का कोई सानी नहीं, क्योंकि एक तरफ इल्म, गहराई व गहराई तो दूसरी तरफ अंग्रेज़ी इतनी खूबसूरत होती है कि आदमी मासूर हो जाता है। माजरत खा हूँ कि मैंने लिंडा को तर्जमा करने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि ये काम कोई प्रोफेशनल मुतरजम ही कर सकता है। मैंने कोशिश की और कोई झोल रह गया तो मेरे बारे में नहीं। यूँ तो अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है और मैं ऊपर लिंडा के हवाले से एक से ज़्यादा इशारे दे चुका हूँ।
लेकिन लिंडा की तवील तहरीर से इक़्तिबास करते हुए मुझे मुसलसल ये ख्याल तंग कर रहा है कि मैं ओका सोका होकर पूरे मजमून का तर्जुमा पेश कर दूँ, ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। हो सके तो चाचा खामखा में तब्दील होते हुए चाचा जी और तब्दीली सरकार लिंडा की शाहकार पर संजीदगी से गौर फरमाएँ तो इनके लिए ज़िंदगी खासी आसान हो जाएगी। चाहें तो इसे हल्की फुल्की तफरीह तहरीर समझ कर पढ़ें और इस पर गौर किए बगैर आगे निकल जाएं, लेकिन मैं इसे मुस्तकबिल में रीप्रोड्यूस करने के लिए महफूज कर लूँगा। ये आर्टिकल हसन निसार का बिच्छू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए।